अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ हैं लखनऊ में और आज हमें जाना है कहीं काम से बाहर। तो उसके लिए चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30 और हमको 12 बजे तक यहाँ से निकलना है। तो फ़ौरन से हमने कर लिया है अपनी कपड़ों पर आयरन। ये रहा हमारा ड्रेस और हम फ़ौरन से चलते हैं, शावर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों से मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तो यहाँ पर इस ड्रेस पर आयरन मैंने कर लिया है और अब फटाफट से हम शावर लेकर आते हैं। तो फ़ौरन से हम शावर लेने के बाद हो चुके हैं रेडी, क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर जाते हैं और वहाँ का काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद में फिर हमने जैसे हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हम वापस अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी है और फिर काफ़ी सारा टाइम वहाँ लग गया था हमको। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जैसे कहीं जाओ बाहर काम से, उसके बाद में वापस आओ तो काफ़ी सारी थकान हो जाती है, फेस पे नज़र आती है। अच्छा खैर, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी और अपी बना कर गई थी आज सुबह तहरी। वो अपने लंच बॉक्स में यही लेकर गई थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बनाई थी हम लोगों के लिए भी। तो हम चलते हैं, इसको खाते हैं और देख देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि भूख मेरी ना बहुत ज़ोर की लगी थी। रास्ते में मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक जूस पिया था। तो बस चलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग मेरे साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस सी अपी ने बनाई थी आलू और मटर की तहरी। तो फिर हम इसको खाते हैं और मज़े करते हैं। आप लोग मेरे साथ इसे एंजॉय करें। अच्छा, खाना शाना खाने के बाद काफ़ी सारी थकान हो ही रखी थी और खाना खा लो, चावल खाओ ना तो बहुत नींद आती है। तो जैसे ही हमने खाना वाना खा लिया था, फिर हमको इतनी बढ़िया वाली नींद आ गई थी, तो हम सो गए थे। और अब उठे हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम खाते हैं एक एप्पल। तो फिर यहाँ पर हम इसको खाने लगे थे और साथ साथ में हमने लगाई थी टीवी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। घर पे सब लोग होते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पर सब ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर बस अभी हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे एप्पल खा खा के और टीवी को देखे जा रहे थे। टीवी हमको देखे जा रही थी। या तो फिर यहाँ बैठकर क्या करें, या तो फिर हम घर पे फ़ोन करें, या तो फिर हम इनको फ़ोन करें, या तो फिर हम टीवी देखें। खैर, फिर उसके बाद में हो गई थी शाम और ये मोहतरमा आ गई थी अपने ऑफिस से लेकर। रास्ते में इन्होंने भुट्टे भी ख़रीदे थे, ये देखो हम लोगों के लिए लेकर आई हैं। तो हम इतना सा खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भुट्टे पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब कोई इतने प्यार से लाया है तो खाना तो चाहिए खैर, फिर हम खाने लगे थे भुट्टा और साथ साथ में इंजॉय कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे, भुट्टा भी खा रहे थे। यहाँ पर ये कपड़ों का मेला लगा रहता है। एक्चुअली वो धोबी को देने थे कपड़े आयरन करने के लिए, वही रखे रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ये यहाँ पर रखे ही रहते हैं अक्सर ही। खैर, भुट्टे वुट्टे खा लिए थे और अप्पी का मूड था पिज़्ज़ा बनाने का, तो उन्होंने अपने हाथों से ये लजीज सा पिज़्ज़ा बनाया जो हमने खाया। और मिलते हैं मॉर्निंग में। The next day. तो अभी सुबह हो गई है और काफ़ी लेट हो गया, हम सो गए थे। रात में काफ़ी देर तक जगते रहे तो उसकी वजह से नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो सो गए, तो इतना ज़्यादा सो गए। तो अभी हमें जाना था सुबह डॉक्टर के वहाँ, तो फटाफट से हम रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे डॉक्टर के वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो अभी देखिए, आप बज रहा है तकरीबन काफ़ी दिन हो गया है और बस ये था कि सो गए तो क्या करें। खैर, चलते हैं यहाँ से और फिर वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि तो फिर अब यहाँ से निकलते हैं।
अच्छा, हम जिस काम से गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया था। फिर रास्ते में हमने ग्रोसरी कर ली और साथ में कुछ सब्जियां ख़रीदनी थी। आपा ने वो सारी चीज़ें ख़रीद ली थी और फिर अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर पर। यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फ्लैट पर और फिर आ गए थे हम ऊपर और चलते हैं आराम करते हैं। तो अभी हम दवा लेकर आ चुके हैं और अभी हो रहा है नमाज़ का टाइम। तो सबसे पहले जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं क्या ग्रोसरी करके लाए हैं, क्योंकि रास्ते से हम लोग ग्रोसरी करके भी लाए थे और रास्ते से ही चिकन भी लेकर आए थे क्योंकि खाना बनाना है अभी। तो फिर फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं और आज खाने में क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या लेकर आए हैं रास्ते से। तो यहाँ पर हमने जो स्टोर से चीज़ें ख़रीदी थी वो थी बेसन, ज़ीरा और ये थी मेहंदी बालों में लगाने के लिए और साथ साथ में घर की ज़रूरत की बस कुछ चीज़ें थी। ये था सर्फ और हम लेकर आए थे यप्पी, क्योंकि मुझे मैगी से ज़्यादा यप्पी अच्छी लगती है। साथ में पेयर्स था, हार्पिक था और बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो छोटी मोटी ख़त्म हो चुकी थी वो सारी चीज़ें आपा ने रास्ते से परचेज़ कर ली थी। चिकन लाए हैं तो दही लाना तो बनता है। तो फिर बस ये सारी छोटी मोटी सी चीज़ें जो थी वो हम लोग रास्ते से परचेज़ कर लिए थे और हम कुछ और चीज़ें लेकर आए हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए थे खीरा, साथ में था धनिया और अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें थी। एक्चुअली क्या ना कि यहाँ पर यही होता है, जब भैया नहीं होता है घर चला जाता है तो चीज़ें फिर ख़रीदने जाने में फिर इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है ना कि चलो। लेकिन एक बात और है कि हाँ, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, कुछ फटाफट से कुछ भी आ जाता है। खैर यहाँ पर हम लोग रास्ते से चिकन भी लेकर आए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं और अब हम चलते हैं कुकिंग शुरू करते हैं। खाने में क्या बनेगा देखते हैं, चिकन बनाना है या बिरयानी बनानी है अभी डिसाइड करते हैं फटाफट से और खाना बनाते हैं, क्योंकि भूख भी लग चुकी है काफ़ी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस रास्ते में जूस पिया था और मोमोज़ खाए थे मैंने। तो बस चलते हैं कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो चिकन और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही को आप चाहें तो अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही यूज़ किया हुआ है और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ में हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस शामिल कर देंगे। इस तरह से इसकी बीज को निकाल देना है और इसको जो जूस होगा वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा हमारे बटर चिकन में। तो यहाँ पर ये दोनों नींबू को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी इंग्रेडिएंट्स को। चिकन को तकरीबन हमने 1 घंटा मैरिनेट करके रख देना है, जिससे कि हमारा चिकन जो है, जो हमारे मसाले हैं वो सारे अच्छे से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। अच्छा, चिकन की पीसेस जो बड़ी थी उस पर हमने कट लगा लिया था और जो छोटी थी वो वैसे ही रख दिया हमने। ये देखें, इस पर कट लगा हुआ है ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक चले जाएं। तो बस अब चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है और अब हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हम तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए मसाला। तो सबसे पहले हमने 3 बड़े साइज़ के अनियन को इस तरह से रफली चॉप करके इस तरह से क्रश कर लिया है, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये अच्छे से कुक हो जाएं। और साथ में हमने ले लिया है 300 ग्राम टमाटर को इस तरह से चॉप कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ले ली है। साथ में हमने ले लिया है 5 छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा ले लिया है और हमने ले ली है 4 लौंग। अब हम यहाँ पर ये हमने ले लिया है हरे
हरा धनिया जो होता है उसका डंठल लिया है। इससे बहुत बढ़िया सी ग्रेवी में स्मूथनेस आती है और धनिया का बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। तो इसको कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देता है हमारे चिकन में भी। आप किसी भी सालन जब बनाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को अब हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने खुला बर्तन ले लिया है, आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। और हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दी है। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है। कि हम बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लेना है, 100 ग्राम बटर को, और एक पार्ट को हम यहाँ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बटर के थे तो हमने ये वाला यूज़ कर लिया है। आपके पास जो भी बटर हो आप वो बटर यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई कर देना है और इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये हमारा अच्छे से हो गया है गरम। तो हमने सबसे पहले इसमें डालने हैं 2 तेज़ पत्ते, साथ में हम थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। और जो खड़े मसाले हमने निकाले थे, छोटी इलायची, लौंग और ये जावित्री का जो टुकड़ा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम पहले अच्छे से भूनेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये प्याज। तो सबसे पहले प्याज को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम आगे जो हमने टमाटर काट के रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले उसके लिए ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली है इनको हमने अच्छे से सॉफ्ट कर देना है। और साथ में अब हम यहाँ पर डाल देंगे यही हरा वाला धनिया और हरा वाला मिर्च, इसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि साथ साथ में ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, जब भी हम ये वाली चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे तो इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ते निकाल देंगे क्योंकि वो हमको नहीं पीसना है, उसका फ्लेवर बस आ चुका है। और अब हमने हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, फ़ौरन से हमने चॉप किए हुए टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं ताकि टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने इसमें ½ टीस्पून ले लेना है नमक, और नमक शामिल कर देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं जल्दी से गल जाएंगे और ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। अब हम इसको ढककर कुक करेंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं हमारे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और कुक हो जाएं। तो बस हमने इसको ढककर रख देना है। तो ये लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है और अब हमने इसको खोल के देखना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो रखे हैं। और हम इन सारी मसालों को इस तरह से चलाएँगे ताकि जो पानी है इसमें वो ड्राई हो जाए और फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं कुक। अच्छा, यहाँ पर हमने नमक थोड़ा सा डाला था और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं फूड कलर और साथ में हमने डालना है यहाँ पर सूखा पीसा धनिया। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। उससे जो हमारा बटर चिकन होगा उसका कलर बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। तो हमारे पास अगर नहीं है तो उसकी जगह पर हम फूड कलर थोड़ा सा शामिल कर देंगे ताकि बेहतरीन सा हमारे खाने में कलर आ जाए। अच्छा, इन मसालों के साथ भी हमने इसको भूनना है क्योंकि हमने अभी इसमें धनिया शामिल किया है तो उसका कच्चापन ना रहे, इसके लिए 2 से 3 मिनट हम इसको भी भूनेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगा फिर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है क्योंकि हमने जब इसको ठंडा कर लेना है उसके बाद ही में ग्राइंड करना है। अगर आप इसको ऐसे मिक्सी के जार में डालेंगे तो फिर मिक्सी ख़राब हो सकती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसको हमने तेज़पत्ते निकाल दिए हैं और दालचीनी का जो टुकड़ा था उसको भी निकाल दिया है। अब इसको हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड पे हमने ले लिया था एक तवा। आपके पास अगर पैन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और थोड़ा सा बटर डालें। उसके ऊपर जैसे वो अच्छे से गर्म हो जाए पूरी चिकन की पीसेस को इस तरह से फैला देना है और चिकन को इतनी देर कुक करना है ताकि दोनों साइड में अच्छे से स्पॉट आ जाएं। आपको चिकन में बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो फिर चिकन हमारा पानी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाएगा।
तो उसके लिए आपको हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर कुक करना है, ताकि ये जो देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सी हमारी पीसेस अच्छे से कुक हो रही हैं ना। तो बस यहाँ पर आपको 50-70% तक चिकन को कुक कर लेना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब देखें कितना बढ़िया से हमारी पीसेस कुक हो चुकी हैं। चिकन में आपको स्पॉट नज़र आ रहे होंगे। तो बस हमको ये इस तरह का चिकन चाहिए। ये परफेक्ट चिकन हमारा बन चुका है। और जो बचा हुआ चिकन था हमने फिर से इसी बर्तन में डाल के और इसको भी कुक कर लिया है। तो इधर हमने फ़ैन के नीचे इसको रख दिया था और ये अच्छे से हो चुका था ठंडा। तो अब हम चलते हैं इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ग्रेट करना है और हम आपको दिखाते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया हुआ है। इसको आपको फाइन सा ग्रेट करना है और उसके बाद में एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। तो जब तक हम उसको छान रहे हैं तब तक हमने इधर एक कढ़ाई में बटर डाल दिया था एक पार्ट, और हमने डाल दिया था इसमें ऑयल। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था और वो गर्म होने लगा था। हमने इधर ये सारे मसालों को इस तरह से छान लेना था। आप देखें कितना स्मूथ सा आपको दिखेगा, और जो हल्का फुल्का सा कचौड़ा रहेगा उसमें मसाले में वो निकल जाएगा अगर आप छान लेते हैं। जो आप होटल वगैरह पे देखते हैं बटर चिकन खाते हैं, उसकी ग्रेवी जो होती है वो इतनी स्मूथ होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसका जो मसाला होता है उसको छान कर यूज़ करते हैं। तो उससे जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल स्मूथनेस आती है उसमें। बाकी जो मसाले होते हैं वो सारे थोड़े से जो मोटे होते हैं वो निकल जाते हैं। और इस तरह से हमने सारे मसालों को इसमें शामिल कर दिया है ऑयल और घी के साथ, और हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है। अब हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ढक दिया था और हमने इसको 7 से 8 मिनट लगे, और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो रहा है। तो अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है, इनको अच्छे से चलाना है, और जो हमने पीसेस को कुक करके रखा है चिकन वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। तो देखिए आप इसमें सारे चिकन को हमने शामिल करना है। तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा हमारा बर्तन छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं तो फिर अगर हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी लगाएंगे तो इसमें शायद एडजस्ट ना हो पाए। तो फिर बस हमने इस तरह से इसको सारी पीसेस को मसालों के साथ बढ़िया से कोट कर देना है, और यहाँ पर अब हम इसको कुक करेंगे। तो अब हम चलते हैं, हमने फिर क्या किया था ना, इसको ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि ये हमारा जो बर्तन था वो थोड़ा छोटा था। तो टाइम से बटर चिकन बनाते बनाते हम थक चुके हैं क्योंकि सारा काम मैंने खुद से किया है, तो फिर काफ़ी सारा टाइम भी मुझे लगा है। तो अभी खाना भी मैंने आज बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैंने सोचा कि चलते ही थोड़ा सा दही लेते हैं, ठंडा ठंडा सा दही है, और इसके साथ में मैंने ऐड की है इसमें शुगर। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा दही खाते हैं, शायद भूख लगे। मीठा दही ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस साइड में हमारा चिकन बढ़िया से कुक हो रहा था, और यहाँ पर फिर हमने किचन को बहुत ज़्यादा फैला के रख दिया था। फिर आ गई थी आंटी और वो करने लगी थी अपना काम। तो यहाँ पर ये किचन की क्लीनिंग चल रही थी, साथ साथ में हमारा चिकन लो फ्लेम पे पक रहा था। आप देख सकते हैं हमने चेक किया, बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ रही थी। हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चीनी इसमें शामिल कर दी है ताकि इसमें जो खटास है ना वो मेंटेन हो जाए। और यहाँ पर फिर अब हमने शामिल कर देना है इसमें फ़्रेश क्रीम। आपको 50 या 100 ग्राम चाहिए फ़्रेश क्रीम। अगर फ़्रेश क्रीम नहीं है तो आपके घर दूध है, दूध की मलाई आप ऊपर से मलाई निकाल लें और इसके ऊपर डाल दें, इससे भी बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। ये सेम काम करता है। तो यहाँ पर फिर हमने दूध की मलाई इसमें शामिल कर देनी है और इसको फिर मिक्स कर देना है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कसूरी मेथी, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट करके इस पर क्रश कर लें, बहुत यमी सा टेस्ट आएगा। और फिर अब हमने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। तो ये हमारा बटर चिकन बनकर रेडी हो चुका था। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया था और अब बारी आ गई थी सर्व करने की। तो माशाल्लाह इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, आपको ज़्यादा ऑयली नज़र नहीं आ रहा होगा हमारा बटर चिकन। सबसे पहली बात तो इसकी ये है, और इसका जो ग्रेवी है वो एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर इसका है, खाने में बहुत ही लाजवाब। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर भी आया हुआ है। बस हमने थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल किया, और अब हम इसमें डालेंगे इसकी जान, थोड़ा सा बटर डालेंगे। और बटर चिकन है तो बटर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने 1 क्यूब का बटर ले लिया था और इस पे हमने
इस तरह से रख दिया है। अब आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा गर्म है ना, फ़ौरन से मेल्ट हो गया। और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो इस डिश को ज़रूर बनाएं, खाने वाला तारीफ़ें करेगा। माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था और जिसने खाया था उसको इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। हम सोच रहे थे पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों को इतना पसंद आया था। ये लोग ऐसे तो थोड़े से चावल खाते, तो जब मेरा बटर चिकन खाया बनाया हुआ ना, तो इन्होंने डबल डबल खाना खाया था। खैर यहाँ पर हमने अपनी प्लेट लगा ली थी, तो यहाँ पर फिर हमने सोचा इसी में थोड़ा सा हम ले लेते हैं चावल और खाते हैं, देखते हैं कि बटर चिकन हमारा कैसा बना है। तो आप लोग हमारे साथ बटर चिकन एंजॉय कर सकते हैं, इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग रेसिपी बनी थी। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि लाजमी ये रेसिपी बनाएं, खाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो यहाँ पर हमने फिर चावल के साथ इसको यूज़ किया और बहुत मज़ा आया मुझे खाने में। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, इससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।